बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। अब क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरे पर रवाना हो चुकी है और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दौरे का आगाज़ 2 अप्रैल से पहले वनडे इंटरनेशनल मैच से करेगा। 3 वनडे इंटरनेशनल मैच 2, 4 और 7 अप्रैल को खेले जाएंगे और फिर उसके बाद 10, 12 और 14 और 16 अप्रैल को 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम ने जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरे पर रवानगी से कबल भरपूर अंदाज से ट्रेनिंग की और न्यूजीलैंड के तजुर्बे को मद्देनज़र रखते हुए इस मरतबा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ़्लाइट के ज़रिए साउथ अफ्रीका गई है। हालांकि जनूबी अफ्रीका के शहरियों के पाकिस्तान में आने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाबंदी आयद की है कोविड-19 की वजह से, लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वो चार्टर्ड तैयारे में जनूबी अफ्रीका गई है और पाकिस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ पहले वनडे और T20 सीरीज़ खेलेगी और फिर उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो मद्दे मुकाबिल होगी जिम्बाब्वे के, जहाँ पर 2 टेस्ट और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम ने भरपूर तैयारी की। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जो कैंप लगाया गया था उस कैंप में तमाम के तमाम खिलाड़ियों ने शिरकत की। अगरचे बाद में ज्वाइन किया हसन अली ने, जिनका कोविड टेस्ट पहले पॉजिटिव आया था, बाद में उनके दोनों कोविड टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए और पाकिस्तानी खिलाड़ी बड़े पुरज़्म थे। इस दौरे पर रवानगी से कबल के इस दौरे में वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस टीम का ऐलान किया है उसमें एक नए कप्तान बावूमा जो है वो कप्तानी करेंगे और बावूमा के लिए पहला तजुर्बा होगा। सियाह फार्म क्रिकेटर हैं जो वनडे और T20 के कप्तान बनाए गए हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इस सीरीज़ में किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं। एक जानिब पाकिस्तानी टीम रवाना हो गई है, दूसरी जानिब PSL के हवाले से भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि PSL के लिए जो 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अभी तक तो उसकी कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई है। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब का ये कहना है कि उनको इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। और आज के शो में हमारे मेहमान जो हैं वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात। न सिर्फ ये कि हम यासिर अरफात से बात करेंगे बल्कि हम टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल और पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी को भी लेंगे। इससे पहले कि हम यासिर अरफात से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तानी टीम के दौरे के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे आज क्रिकेट के हवाले से। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरे पर चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए जुमे की सुबह लाहौर से जोहानिसबर्ग रवाना हुई। पाकिस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे और 4 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में हिस्सा लेगी। सीरीज के आगाज में 3 वनडे खेले जाएंगे 2, 4 और 7 अप्रैल को, जबकि 10, 12, 14 और 16 अप्रैल को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें 4 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान के 21 खिलाड़ी और 14 ऑफिशियल्स जोहानिसबर्ग रवाना हुए। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सऊद शकील, जिनकी बाएं टांग जख्मी हो गई थी, वो स्क्वाड के हमरा जनूबी अफ्रीका रवाना नहीं हो सके। अब वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रिहेबिलिटेशन का आगाज करेंगे और अगर वो 12 अप्रैल से कबल फिट हुए तो बकिया 10 खिलाड़ियों के हमरा वो हरारे रवाना हो जाएंगे, क्योंकि सऊद शकील का नाम पाकिस्तान की टेस्ट टीम में शामिल है। पाकिस्तानी टीम के लिए ये दौरा किसी चैलेंज से कम नहीं। सऊद शकील की जगह आसिफ अली को, जो T20 स्क्वाड के लिए जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरे में शामिल हैं, उन्हें वनडे स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया है। ये दौरा पाकिस्तानी टीम की सलाहियतों की आजमाइश साबित होगा। दिसंबर 2018 जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने सरफराज अहमद की कप्तानी में जनूबी अफ्रीका का दौरा किया था तो उसे वनडे और T20 सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी खिलाड़ी जोहानिसबर्ग पहुंचकर 3 दिन करंतना में रहेंगे। उनके कोविड टेस्ट किए जाएंगे और फिर इसके बाद उन्हें प्रैक्टिस की इजाजत दी जाएगी। जनूबी अफ्रीका से किसी को भी पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां कोविड-19 की लहर खासी बढ़ चुकी है और इससे पहले 2 टीमें, इंग्लैंड की टीम जनूबी अफ्रीका का दौरा अधूरा छोड़कर चली गई थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका जाने से माजरत कर ली। अब देखना यह है कि इन मुश्किल हालात में पाकिस्तानी टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट और T20 सीरीज दोनों में बाआसानी कामयाबी हासिल की थी। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और डायरेक्ट गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हम यासिर अरफात से। यासिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल।
यासिर, एक तो हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे, साउथ अफ्रीका ने जो अपनी टीमों का ऐलान किया है T20 और वनडे के लिए, आईपीएल में उनके बेशतर खिलाड़ी खेलने जाएंगे और वो कहते हैं कि उनको रिलीज़ कर दिया है, बावूमा को उन्होंने कप्तान बना दिया एक टीम का। तो आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका? ये साउथ अफ्रीका की सेकेंड स्ट्रिंग टीम नज़र नहीं आती आपको? जी बिल्कुल, उसके देखें आप, जिस तरह की वो यहाँ पे T20 क्रिकेट उन्होंने खेली और जिस तरह की टीम भेजी थी वो भी सेकंड स्ट्रिंग ही टीम थी, मगर उन्होंने बनिस्बत पाकिस्तान की टीम की अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई। अब यह है कि जब पाकिस्तान टीम वहाँ पे जाएगी मुश्किल कंडीशंस पे, जहाँ पे हम सबको पता, आपको भी पता है कि हमेशा हमारे प्लेयर्स स्ट्रगल करते हैं। जो हमारी टेक्निक्स हैं, पहले भी जिस तरह वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स हुई हमारे प्लेयर्स को, तो अभी भी यही लग रहा है कि स्पेशली कोविड की कंडीशन में जो हालात हैं उनमें प्रॉब्लम पाकिस्तान टीम को एक दफ़ा फिर भी होंगी। ऑल्दो उनकी जो सेकंड स्ट्रिंग टीम होगी, कुछ प्लेयर जो हैं कुछ शुरू के मैचेस खेल के आईपीएल में चले जाएंगे, मगर फिर भी पाकिस्तान टीम को वहां पे जाके काफी मुश्किलात का सामना होगा। यासिर, 26 मार्च को टीम रवाना हो रही है, 2 अप्रैल को पाकिस्तान का पहला वनडे है, तो पाकिस्तान को 6-7 दिन ही मिलेंगे। 26 को रवाना होगी, पहुंचते पहुंचते 27 लग जाएगी। तो आप नहीं समझते कि फिर क्वारंटीन भी करना होगा पाकिस्तानी टीम को? जी बिल्कुल, उसमें देखें, अगर आई डोंट नो प्रोटोकॉल उन्होंने क्या रखा है। पाकिस्तान ने तो यहाँ पे 3 दिन का रखा था, बल्कि उनको तो 2 दिन के अंदर ही ट्रेनिंग की इजाजत दे दी गई थी। होटल के सामने जो उनका ग्राउंड था, वहाँ पे साउथ अफ्रीका टीम जब पाकिस्तान कराची में आई थी तो प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो आई डोंट नो इनका प्रोटोकॉल क्या होगा, 3 दिन से या 4 दिन का क्वारंटीन उनका टाइम होगा। तो इतना टाइम नहीं है इस प्रेपरेशन के लिए। आपने देखा होगा पास में बात की जाती है, हमारे जब इमरान खान कप्तान होते थे तो ऐसे फॉरेन टूर पे, जब वेस्ट इंडीज पे या ऐसी जगहों पे जाते थे तो ये प्रेपरेशन की जाती थी। 2-2, 3-3 महीने पहले उस तरह की पिचेस पे या उस तरह की कंडीशन में खेलने की कोशिश की जाती थी। तो इस तरह की अगर प्रेपरेशन होगी जिसमें आप कोविड पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग भी नहीं हो रही और जाके भी आपने क्वारंटीन करना है, तो ऑब्वियसली मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी मुझे नहीं लगता कि उतनी अच्छी आएगी जितनी होनी चाहिए। अच्छा यासिर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से आज मतलब जिस तरह मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, बाबर आजम ने कहा कि सिलेक्शन के मामलात को बाहर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है जहाँ पर कहीं धुआं होता है तो इसका मतलब है आग तो ज़रूर है, जब भी धुआं उठ रहा होता है। तो इख्तलाफात शुरू हुए टीम के सिलेक्शन पर। कप्तान कहते हैं, जो बाखबर ज़राए बताते हैं कि उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और चीफ सेलेक्टर वसीम कहते हैं कि बाबर अभी नए हैं, सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप क्या समझते हैं, टीम की रवानगी से कबल अगर कप्तान, चीफ सेलेक्टर और हेड कोच एक पेज पर ना हो तो इससे टीम की कारकर्दगी पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं उस कारकर्दगी से पहले थोड़ा सा मैं अभी इस चीज़ पे बताऊंगा कि अगर कभी मेरे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी हुई कि प्लेयर्स को अगर ये इस तरह की, देखिए बात जो आप कह रहे हैं, कमरे से कैसे बात लीक हो जाती है, 3 से 4 बंदे ही मीटिंग में होते हैं। तो ये आज की बात नहीं है, पिछले 10-15 साल जितनी भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इवन मैचेस के दौरान जब टीम अनाउंस होती थी तो तब भी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलती थी कि ये प्लेयर ये खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे। तो ये चीज़ बड़ी ही एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और ये जो प्लेयर्स अगर करते हैं, ठीक है, मीडिया का तो ये काम है ये खबरें लेना और खबरें चलाना, मगर ये अल्टीमेटली रिस्पांसिबिलिटी प्लेयर्स की जाती है कि ये बात खबर पीसीबी के हेडक्वार्टर या कमरों से बात बाहर कैसे जाती है। उसके बाद आपने जिस तरह बात की कि ये लोग एक पेज पे नहीं है, तो अगर ये लोग एक पेज पे नहीं है तो ये रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस कर सकेंगे। और ये जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था तो वसीम खान ने ये कैटेगोरिकली कहा था कि हम पूरी पावर देंगे बाबर आजम को सिलेक्शन के, जब सिलेक्शन होगी। तो अब कैसे ये बात बाहर आई कि बाबर आजम की जो पसंद के लड़के थे या वो जो प्लेयर चाहते थे वो उनको दिए नहीं गए। तो ये बड़ा ही अजीब है। किसी भी टूर पे जाने से पहले अगर ये लोग एक पेज पे नहीं है, कोचेज अपने प्लेयर खिला रहे हैं, सिलेक्टर अपने प्लेयर खिला रहे हैं, या कप्तान चाह रहा है कि इनको खिलाया जाए, तो ये बड़ी ही गलत किस्म का एक मैसेज है। देखने वाले, सुनने वाले जो हैं वो देखेंगे कि ये तैयारी हो रही है किसी भी बड़े इवेंट से पहले। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, टीमों के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो वनडे की टीम है, T20 की टीम है, जो टेस्ट की टीम है, उसके हवाले से यासिर अरफात की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात से, जो इस वक्त वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर तो हमारे साथ मौजूद है, हमें आसिम कमाल ने भी ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन। यासिर, पहले एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं आसिम की तरफ जाऊंगा। आपके पास ये खबर पहुंची कि पीसीबी के चेयरमैन जो हैं एहसान मानी साहब, वो फरमाते हैं कि उनके पास डॉक्टर सुहेल सलीम का इस्तीफ़ा नहीं आया, जबकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था।
तो आप क्या समझते हैं, अगर इस्तीफ़ा नहीं आया तो डॉक्टर सोहेल सलीम को इस्तीफे देने का किसी ने कहा होगा और ताकि सारी डस्ट जो है वो सेटल हो जाए, या आप समझते हैं कि वाकई में इस्तीफ़ा नहीं आया होगा, पीसीबी के चेयरमैन बेखबर हैं इस बात से? देखें, जितना प्रेशर पीएसएल का जो पोस्टपोनमेंट जो हुई है और फियास्को हुआ है, उसके बाद तो किसी ना किसी की रिजिग्नेशन बनती थी और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे ख्याल से यही बेहतर समझा कि एक आधे बंदे, जिसमें डॉक्टर सोहेल सलीम जो सबसे वीकर लिंक नजर आ रहा था, उसमें उनको उन्होंने उनका इस्तीफा वो करके उनको हटा दिया। देखें, अब उसके बाद कोई इस तरह की डिस्कशन हो नहीं रही। अब वो 29 या 30 मार्च जब रिपोर्ट आनी है तो उसका इंतजार किया जा रहा है। उसमें भी यही होगा कि जिनकी गलतियां थी उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, बस ये है कि आगे पीछे की बातें करके वो चीज को दबा दिया जाएगा। सही। आसिम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसिम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इकबाल भाई? ठीक है, ठीक। आसिम, आपके साथी कोलीग यासिर अरफात हमारे साथ इंग्लैंड से वीडियो लिंक पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं आप? खैरियत से? आसिम भाई खैरियत, ठीक ठाक खैरियत। अच्छा आसिम, ये बताइए, आपके जो टीम जा रही है, आप क्या समझते हैं टीम का सिलेक्शन आपकी नज़र में सही हुआ है? क्योंकि शर्जील खान की वापसी हो गई है, शर्जील खान को इन्होंने T20 में रखा है, फ़खर जमान को वनडे में डाल दिया है, जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर था अच्छा परफॉर्म कर रहा था T20 और वनडे में, उसको उठाकर टेस्ट टीम में फेंक दिया है, यासिर शाह को ड्रॉप कर दिया है, शादाब खान टीम में शामिल है वाइस कैप्टन की हैसियत से। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इकबाल भाई देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें इन्होंने जो है ना अपने आप को ऑब्लाइज करना पड़ता, इन्होंने किया है। जैसे आप शर्जील को लेकर आए, ठीक है, आप T20 में आपकी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है क्या? मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आई कि आप एक T20 फॉर्मेट का जो आपका PSL का टूर्नामेंट है, आप उसी से अपने टेस्ट स्क्वाड को भी अनाउंस करते हो, अपना ODI भी अनाउंस करते हो। T20 की तो चलो समझ में आती है, लेकिन एक फिटनेस लेवल भी होता है किसी प्लेयर का। ये क्राइटेरिया चेंज तो नहीं हुआ। एक आधा एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं कि जिनको लेके थ्रू आउट चलते हैं, जो जिनको हम अपने लफ्जों में मुर्गा भी कहते हैं, और यासिर भी इस चीज से बाखूबी वाकिफ हैं, लेकिन उनको जो है प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन अब तो बहुत मुर्गाबियां आ गई हैं, अब मुर्गाबी एक नहीं रहे, अब तो कई आ गई हैं, मुर्गाबियां आ गई हैं। मुर्गाबियां आई हैं तो, लेकिन मुर्गाबियां आई हैं तो ये हाल हुआ है ना क्रिकेट का कि आज बाबर आजम भी जो है बोलना शुरू हो गए। तो ये तो आप एक जो एक इज्जत से जो प्लेयर अपनी टीम में जगह बनाता है और उसको लेके चलता, जो आपका एक स्टार इन फ्यूचर स्टार बनता चला जाता है, आप उसको भी आप इतनी कंट्रोवर्सीज में रखोगे, प्रेशराइज करोगे, तो उसके आगे उसका क्या फ्यूचर होगा? आपने उसके जैसे कितने लड़के और तैयार किए हैं। शर्जील की मिसाल आपके सामने है। आप जो है एक इंटरनेशनल क्रिकेट का एक क्राइटेरिया होता है, एक सिनेरियो होता है जिसको सेट करके हर प्लेयर को चलना पड़ता है, कितना भी एक्सेप्शनल हो। अगर अब वो करना हो तो आप फिर आजम खान को भी ले आए। जब वेट का कोई इशू नहीं है, फिटनेस का कोई इशू नहीं है, तो हर बंदे को आप पाकिस्तान लेकिन आसिम, यासिर है, अभी यासिर की राय भी लूंगा। लोग कहते हैं कि शर्जील खान को इसलिए लाया गया है ताकि आजम खान के लिए राह हमवार की जाए कि अगर फिटनेस की बात होगी, आजम अभी कैंप में भी आ गया। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह के गिमिक्स होते रहे, माजी में भी होते रहे? अरे इकबाल भाई, आपसे ज्यादा बेहतर तो कोई नहीं जानता। हम तो क्रिकेटिंग कैरियर ही हम इसी पूरे सिनेरियो में खेले, और आज तक भी जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो यही गुफ्तगू करते हैं कि यहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग शुरू से चली आ रही है और आखिर तक चलनी है। अब आप मुझे बताएं ना, फिटनेस लेवल गए किधर प्लेयर्स के? कौन से योयो टेस्ट और फला टेस्ट और ये बायोमैकेनिक्स वगैरह सब कहाँ गए? सब साइड लाइन कर दिया आपने, इसकी नजर लगा दी है। डॉक्टर सोहेल सलीम की जो आपने भी अभी यासिर से बात की, उनका क्या हुआ? ये सब डिले टैक्टिक्स हैं। इसको इसी तरह से इन्होंने जो है वो क्लियर करना है कि आप कंट्रोवर्सीज क्रिएट ना होने दें। जो कोविड की वजह से जो इश्यूज आए हुए हैं, सब चीजों को इस तरह मैनेज कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैंने रिजाइन दे दिया। उन्होंने कहा जी हमारे तक तो रिजाइन पहुंचा नहीं। तो ये कुछ ना कुछ तो दाल में काला है इकबाल भाई। आसिम साथ रहेगा। यासिर, देखें जिस तरह आसिम आप शायद साथ खेले हो, वो कवर ड्राइव खेलते थे, आज तो इन्होंने लगातार हर गेंद पर कवर ड्राइव खेला है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आसिम भाई ने जो बल्कि रिवर्स स्वीप भी खेल दिए आज तो उसमें यह है कि मैं कहूंगा जिस तरह बाकी पीसीबी के यू टर्न्स हैं, ये भी एक किस्म का यू टर्न है, क्योंकि पहले मिसबा हमेशा ये कहते थे कि फिटनेस जो होगी वो प्रायोरिटी होगी, उसके बाद कोई बात होगी, टेक्निकल या टैक्टिकल बातें बाद में आएंगी। तो इस डिसीजन पे तो ये हमें लग रहा है कि जिस तरह आपने आजम खान की बात की, तो आजम खान के देखिए, मैं आपको कहता हूं कि बेसिकली वो टैलेंटेड प्लेयर है, मगर उसके साथ अगर उसको खिला रहे हैं या उसके लिए अगर प्लान कर रहे हैं इस तरीके से बैकडोर या नेगेटिव तरीके से, तो ये उनके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि आजम खान में क्वालिटी है पाकिस्तान के लिए खेलने की और सर्व करने की, मगर जो अभी उसकी फिटनेस है बहुत
जल्दी है, उनकी एज अभी उनके पास मौजूद है, वो खेल सकते हैं। मगर देखिए हम लोग सिलेक्शन की बात कर रहे होते हैं, लड़के को ड्रॉप करने की। अभी इतने बड़े बड़े कोचेस हमने रखे हुए हैं, तो हमारे लड़कों की इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही? कहां गए मूसा जो 2-3 साल जिनको हम लेके फिरते रहे? हुज रिस्पॉन्सिबल? जिन लोगों ने उनको लेके आए, मूसा हो गया, नसीम हो गया, हसनैन, ये लोग इंप्रूव क्यों नहीं कर रहे? हम देखिए बात तो ये करने वाली है कि आप लड़कों को ड्रॉप और इन तो कर रहे हैं, मगर इनकी इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही? इनकी स्किल डेवलपमेंट क्यों नहीं बेहतर हो रही? सही। आसिम क्या कहेंगे, भारी तनख्वाहों पर हमने गैर मुल्की लोग बहुत सारे भर्ती कर लिए हैं पाकिस्तान में, आप जैसे लोग हैं या यासिर अरफात अप्लाई करता है तो इसको जवाब ही नहीं देते, अपनी मर्जी के लोगों को मुंतखब कर लेते हैं। 2 टेस्ट खेलने वाले और लेवल 2 का कोचिंग कोर्स करने वाले नदीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं, क्या कहेंगे आसिम आप? देखें इकबाल भाई, इसमें ये चीज होती है कि चलें अगर आपने किसी को मैनेज किया है या किसी को सीट दी है तो उससे आप उसके काम भी तो वही लें ना जो आपकी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो। आप क्या सिनेरियो सेट कर रहे हैं कि आपने क्या क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि आप एज ए वर्ल्ड कप में, मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मंजूर नजर हैं, जिनको इन्होंने जो ओबलाइज करना है और इनको ये ऊपर लेकर आएंगे। ये सारा जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो इसी वजह से है कि ये ऐसे इन टूर्स पे ऐसे लड़कों को लेके जाएंगे जिनको इन एंड आउट इजीली कर सकें। उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड कप में वो क्रीम लेकर जानी है जिससे इन्होंने काम लेना है, और जो काम लेने वाली मैं बात कर रहा हूँ आप बेहतर बहुत खूबी समझते हैं क्रिकेट का काम लेना है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। यासिर आप क्या कहेंगे? आसिम कमाल आज तो खुल के बैटिंग कर रहे हैं, आज तो हुक भी इन्होंने कर दिया, पुल शॉट भी खेला। आप क्या समझ रहे हैं कि जिस तरीके से टीम वर्ल्ड कप जो हो रहा है अक्टूबर में भारत में, उस वर्ल्ड कप के हवाले से आप समझते हैं हमारी टीम, ये जो मिडिल ऑर्डर हमारा इतना वल्नरेबल है, हमारी टीम और कोई ऑलराउंडर इतना टॉप का नहीं है, तो हमारी टीम सरवाइव करेगी वहाँ? देखिए प्रेपरेशन की बात करते हैं तो प्रेपरेशन हमें नजर आ रही है, जो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज हो रही है, इनसे ही सबक सीख लें आपके। इनकी देखें हार्डली 1 या 2 प्लेयर नहीं इनको ये ट्राई करते हैं, वरना अगर इनको फोर्स चेंज कोई इंजर्ड हो जाता है नहीं तो चेंज करते हैं, वरना ये हर दूसरे मैच में टीम चेंज नहीं करते। इंग्लैंड की आप एग्जांपल देख लें कि कितनी स्टेबल किस्म की टीम है। अगर हम देखें, अगर कंपेयर हम करते हैं इंग्लैंड से, कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट्स रिसेंट पास में अगर साल 2 साल में देख ले, आप कंपेयर कर सकते हैं अपने जो हमारे क्रिकेट बोर्ड में लोग काम कर रहे हैं और इंग्लैंड के या इंडिया के सेटअप से आप कंपेयर कर सकते हैं। करीब भी हमारे लोग वहां पे नहीं है जितनी प्रोफेशनलिज्म वहां पे है। यहाँ पे हर दूसरे दिन नया स्कैंडल एक आ जाता है, हुज रिस्पॉन्सिबल, कौन इनका जवाब देगा? सही। आसिम एक जुमले में बताइए, फिर मैं आपको इजाजत दूंगा कि वाकई में ये यासिर जो कह रहे हैं कि जिम्मेदार कौन होगा इसका? आसिम सर, जिम्मेदार जो इनको लाने वाले हैं वही जिम्मेदार कहलाएंगे, इसमें कोई दूसरा तो कोई डाउट है ही नहीं किसी चीज में भी कि आप ये वो टीम है, वो लोग हैं कि जो सारी जिंदगी से अरसे दराज से हमने भी 20-22 साल जो 24 साल पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया, डोमेस्टिक लेवल पे भी इंटरनेशनल पे भी मिला के, तो उसमें हमने यही चीज देखी है कि ये वही सिस्टम को लोग रखते हैं जो इनके साथ चलते हैं, जो नहीं इनके साथ सेटिंग में होते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो पूरे मंजर से आउट हो जाते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम कमाल। यासिर अरफात तो हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यासिर से मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के कि जिन पर बात की जाएगी। टीमों के हम कॉम्बिनेशन के हवाले से भी ब्रेक के बाद यासिर अरफात से बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात के साथ शो में खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल भी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने खुलकर अपनी राय का इजहार किया। अब मज़ीद कुछ बात करते हैं यासिर अरफात से। यासिर, अगर आप पाकिस्तान की वनडे टीम पर नज़र डालें, क्योंकि 2, 4 और 7 अप्रैल को पाकिस्तान के 3 वनडे हैं साउथ अफ्रीका से, तो वनडे टीम में आप समझते हैं फ़खर जमान को ये वापस लेकर आए हैं? फ़खर जमान जो जारहाना अंदाज से खेलते हैं, बाहर थे, आप कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक भी है वनडे टीम में, उसके अलावा दानिश अजीज़ है, उसके अलावा फ़खर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ़, हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, उसके अलावा सरफराज अहमद और सऊद शकील, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, उस्मान कादिर। कैसे देखते हैं? सऊद शकील भी वनडे टीम का हिस्सा बन गए, उन्हें टेस्ट टीम में रखा था, उन्हें खिलाया नहीं। कैसे देखते हैं आप इस टीम को?
देखिए ओवरऑल टीम तो ठीक है, मगर दो तीन सिलेक्शन ऐसी हैं कि जिस पे आप कह सकते हैं कि देखें आप जिस तरह मोहम्मद वसीम जूनियर फास्ट बॉलर हैं, अब वो कुछ क्रिकेट खेले भी नहीं हैं, टेक्निकल उनकी इतनी प्रॉब्लम, उनकी रनअप में देखें आप भागते हुए 10 दफ़ा तो वो रुकते हैं अपने रनअप में। तो ऐसे प्लेयर जो अभी खुद सीख रहे हैं, जिनको अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने का तरीका नहीं आता, आप उनको पाकिस्तान टीम में ले आते हैं। शाहनवाज दानी एक अच्छे एक्साइटिंग क्रिकेटर है पाकिस्तान के लिए, मगर उनमें भी अभी देखें वो एक्सपीरियंस अभी नहीं है, 2-3 साल की उनको क्रिकेट खेलनी चाहिए डोमेस्टिक। उनके बाद अब्दुल्ला शफीक की आप बात की, वो भी एक मैच खेले हुए हैं। तो इस तरह के प्लेयर्स अगर आप अगेन एंड अगेन ट्राई करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, तो आपकी टीम स्टेबल नहीं होगी। मैंने पहले भी बात की कि बड़ी मुल्कों से, बड़ी टीमों से आप सीख सकते हैं कि किस तरह वो अपनी टीम को चलाते हैं, अपने प्लेयर्स को कैरी करते हैं, और एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट से, जो बड़ा टूर्नामेंट होता है उससे पहले ही आप अपने प्लेयर्स चॉकआउट कर लेते हैं। तो हम लोग हमेशा यही करते हैं कि हमारी टेक्निकल तो बात की बात है, हमारे लड़कों का जो मेंटल जो अप्रोच है वो बिल्कुल नेगेटिव होती है। हर बंदा अपनी प्लेस के लिए, वो सर्वाइवल के लिए अपने वो खेल रहा होता है। लेकिन अगर आप इसके मिडिल ऑर्डर को देखें तो इतना कोई खास मिडिल ऑर्डर नजर नहीं आता। हैदर अली भी है, सऊद शकील भी इतने तजुर्बाकार नहीं है, वो इसके अलावा उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को भी मिडिल ऑर्डर में रखा हुआ है। यासिर, मिडिल ऑर्डर को इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मुझे एक बड़ी हैरानगी हुई है कि मोहम्मद वसीम खुद जो नॉर्दर्न के कोच रहे हैं, और उनके अंडर हमाद आजम जैसा प्लेयर, जो अगर आप उनके स्टैट्स निकाल के देखें पिछले 2 साल की, सही दो परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी टॉप स्कोरर रहे हैं। इवन हम लोग कामरान गुलाम की बात करते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, मगर अगर आप 2 साल की बात करें तो उनको भी बीट करते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो देखिए उनको हमने थोड़ा सा जल्दी खिला दिया था 10 साल पहले जब उनको डेब्यू कर आए थे वो पाकिस्तान टीम में, तो वो थोड़ा जल्दी था। अब वो मैच्योर हो चुके हैं। तो मिडल में अगर आप बात कर रहे हैं, जिस तरह बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हमारे पास फिनिशर नहीं है, और वो जो पावर प्ले जो मिडल में जो आता है उसमें जो हिटिंग के हमारे पास फिनिशर चाहिए होता है, तो हमाद आजम से बेहतरीन हमारे पास इस पूरी टीम में कोई चॉइस नहीं है। तो मैं सरप्राइज हूं, थोड़ा मुझे हैरानगी हुई कि मोहम्मद वसीम खुद चीफ सिलेक्टर हैं, कि उनकी आंखों के नीचे ये जो प्लेयर खेलता रहा है और उसने मैचेस जिताए, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो वनडे कप हुआ है वहां पे ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है। तो उनकी कमी मेरे ख्याल से अगर उनको रखा जाता तो ये एक अच्छी होता। मगर आप वही बात है जिस तरह आप कह रहे हैं, ऑब्लाइज किया है, कुछ लड़कों को डाल दिया है खुश करने के लिए, मीडिया को खुश करने के लिए, तो ये थोड़ा सा गलत रवैया है लेकिन एक और चीज़ है ना, मैं तो अभी इनएक्सपीरियंस की बात, सऊद शकील इनएक्सपीरियंस, दानिश अजीज वो उसको घुमा रहे हैं, उसको नहीं खिला रहे, फिर अब्दुल्ला शफीक इनएक्सपीरियंस, तो फिर इस मिडिल ऑर्डर को संभालेगा कौन? बाबर आजम चले इनिंग्स अगर ओपन कराते हैं, फ़र्ज़ कीजिए आप वनडे में, वनडे टीम की मैं बात कर रहा हूं, तो फ़खर जमान और इमामुल हक के साथ आप इनिंग्स ओपन कराएंगे या रिजवान के साथ इनिंग्स ओपन कराएंगे? फिर आपकी बैटिंग कॉम्बिनेशन क्या बनेगा यासिर? देखें जिस तरह रिजवान आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं, सारे फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं, तो जिस तरह वो ओपन आके अच्छा खेल रहे हैं, तो मुझे तो यही लगता है कि अब उनको वनडे में भी ओपन में ट्राई करेंगे, और वो जो पावर प्ले नया बॉल खेलने का है उनको खिलाएंगे। और फिर आप पास में अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आपने सही कहा कि वो सऊद शकील हैं, या वो कराची के एक और बैट्समैन दानिश बड़े अच्छे, दानिश अजीज बड़े अच्छे प्लेयर हैं वो, मगर उन पे बस वही बात, आप इनको कैरी करते जा रहे हैं, आपको इनको खिलाएंगे कब इनको चेक करेंगे कि इनकी क्वालिटी क्या है, किस के प्लेयर हैं। तो पास में अगर आप चले जाएं पीछे, हारिस सोहेल आपको मिडिल ऑर्डर में बड़े अच्छे नजर आते थे, उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, उनको अगेन इग्नोर किया गया। तो अब बाकी जिस तरह वसीम स्टैट्स दिखा रहे थे, तो अगर इनके स्टैट्स भी दिखाते तो क्योंकि इनकी टीम में जगह बनती थी, और मिडिल ऑर्डर में आपको डेफिनेटली एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि आपको 50 ओवर पूरे खेल के दे। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन एक और चीज़ के सरफराज अहमद हमेशा ट्रैवल कर रहे हैं, वो इंग्लैंड में ट्रैवल किया, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड में ट्रैवल किया उन्होंने यहाँ जो T20 सीरीज़ हुई, टेस्ट सीरीज़ हुई, उसमें नंबर 2 रहे, अब फिर उनको रख लिया है। आप समझते हैं कि उनको सिर्फ घुमाएंगे या उनको मौका भी मिलेगा? देखिए सरफराज के लिए मैं बिल्कुल वाज़ेह, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, ये स्टेटमेंट देता हूँ कि सरफराज अभी 2 जो कंकशन का एक तो रूल है, तो आपको 2 ऐसे कीपर चाहिए होते हैं टीम में जो आपको एनी टाइम खेले और परफॉर्म करे। सरफराज का देखिए इंग्लैंड का मैं एग्जांपल एक दफ़ा फिर दूंगा कि जॉनी बेयरस्टो और बटलर 2 कीपर उनके भी खेल रहे हैं। आप ऑन एंड ऑफ सरफराज को भी कुछ मैचेस दे सकते हैं, रिजवान को एज ए बैट्समैन खिला के, सरफराज को आप एज ए कीपर खिला सकते हैं कि आपको खुदा न खासा रिजवान कभी इंजर्ड होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपका कीपर तैयार हो। रोहेल नजीर की हम बात करते हैं, वो अभी छोटे हैं, यंग हैं, उनको भी टाइम लगेगा। अगर आपने 2-3 साल का फ्यूचर देखना, सरफराज की अभी क्रिकेट बाकी है। आप जब भी कोई टूर पे जाएं तो आप एटलीस्ट 1-2 मैचेस उसको टच में रखें, उसको खिलाते रहें। आप उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेलने देते, आप टीम के साथ ट्रैवल कराते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि सैर करने के लिए उनको नहीं रखा। ये एक पॉलिसी हमारी मैनेजमेंट की होनी चाहिए कि अपने एक प्लेयर को लुक आफ्टर करना चाहिए, क्योंकि बुरे हालात का कोई पता नहीं होता, कोई लड़का इंजर्ड हो जाता है। शाहीन अफरीदी की आपके पास एग्जांपल है, अगर वो इंजर्ड होंगे, आपके पास बैकअप उनका भी तैयार नहीं है। सही, बिल्कुल सही कहा आपने यासिर। आप हमारे साथ रहिएगा,
प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से, और बड़ा थॉरोली हम डिस्कस कर रहे हैं टीमों के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, और हमारे साथ वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात। ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात की, इससे पहले कि हम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी से बात करें, यासिर से पूछते हैं, यासिर शादाब खान को वाइस कैप्टन बनाया इन्होंने, और उस्मान कादिर भी टीम में है, वनडे टीम में भी, T20 टीम में भी, और शादाब खान भी टीम में, और जाहिद महमूद जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया था T20 में, उसको उठाकर इन्होंने फेंक दिया है टेस्ट टीम में। कैसे देखते हैं, शादाब खान फॉर्म में नजर आते हैं आपको? देखिए, शादाब की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो वो इतना अच्छी जा नहीं रही, बिकॉज वो जो अपनी फोकस उनका है वो हट चुका है। एक तो वो कप्तानी, वाइस कप्तानी उनकी जहन में बैठी हुई है, उसके अलावा अगर आप देखें वो बैटिंग की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देना शुरू हो गए, जो कि एक नेगेटिव चीज है। एज अ लेग स्पिनर अगर आप देखें, आपका प्राइम जॉब जो है वो आपकी बॉलिंग है। अगर आप बॉलिंग में परफॉर्म नहीं करते जो आप आउटपुट देते थे पाकिस्तान टीम के लिए और इवन आप PSL की टीम्स के लिए, तो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं आपकी, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप अगर बॉलिंग नहीं परफॉर्म करें तो आप ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है। और आपने उसकी बात की जाहिद की, तो उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो उसको थोड़ा सा रिवॉर्ड तो देना ही चाहिए था कि उसको कैरी ऑन करते। लेकिन वो जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर चीफ सेलेक्टर है, सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। मैं माजिद भट्टी से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद भट्टी, पहले तो यहीं से शुरू करते हैं, क्या वाकई में वसीम जो है, आप भी एक चैनल पर मैं देख रहा था इंटरव्यू, उनसे सवालात कर रहे थे, क्या वाकई में आपको सॉफ्टवेयर सेलेक्टर नज़र आते हैं या कॉम्पिटेंट नज़र आते हैं? देखिए, कॉम्पिटेंसी पे तो शायद हम इस पोजीशन पे नहीं है कि कोई रूलिंग दे सकें, लेकिन वसीम जो है वो एक बात अपनी जो करते हैं, अगले सवाल पर उसी बात को खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। एक मैं छोटी सी आपको मिसाल दे दूं, आपके पास टाइम भी कम होगा, कि जिस तरह हमने शर्जील खान का सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, शर्जील खान की फिटनेस का मसला इतना इम्पोर्टेंट नहीं, उनकी परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंट है। फिर जब हमने यही सवाल खुर्रम मंजूर की परफॉर्मेंस पे किया कि उन्होंने भी पाकिस्तान कप में 3 सेंचुरियां बनाई है, तो वो कहने लगे कि खुर्रम मंजूर की फिटनेस का मसला है। तो मतलब खुद एक बात कर रहे होते हैं, उसी को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब जिस तरह जाहिद महमूद की आपने बात की, उसने T20 इंटरनेशनल में 3 आउट किए, पाकिस्तान को मैच जितवाया, लेकिन उस फॉर्मेट में जिसमें उसने कामयाब डेब्यू किया, वहां उसको नहीं रखा, उसको एक और फॉर्मेट में ले गए। तो मतलब सिलेक्शन कमेटी की जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं है। विजन हो सकता है कि वो अपने हिसाब से सही सोच रहे हो, लेकिन हमें उनकी सिर्फ दुरुस्त नजर नहीं आ रही। आज तो बाबर आजम ने भी देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ये अंदर की कहानी किस तरह बाहर आ रही है। जी, वो सवाल मैंने किया है इससे यासिर अरफात से कि अंदर की। यासिर, मुख्तसरन बताइएगा कि जिस तरह से अब्दुल माजिद भट्टी कह रहे हैं कि टीम के सिलेक्शन में वो नजर नहीं आ रहा कंसिस्टेंसी, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए वो पहले हम जिस तरह बात पहले भी यही कर रहे थे कि ये सबको ओब्लाइज करने की कोशिश की जाती है, खुश करने की कोशिश की जाती है। अगर आप उस हिसाब से उस्मान सलाउद्दीन को देखें, रिकॉर्ड देख लें, और उसके अलावा अगर आप वसीम की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास, आप खुद बताएं कि हमारे पास रेड बॉल के फास्ट बॉलर है। तो मीर हमजा जो आपके पास 300-350 विकेटें लेके एक बंदा बैठा हुआ है, फिर आप जाके ऐसे प्लेयरों को जिस तरह मोहम्मद वसीम जूनियर को या शाहनवाज दानी को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आप देखें, आपकी पॉलिसीज आपकी बताती हैं कि आपकी सिमत क्या है, आपकी डायरेक्शन। लेकिन यासिर, कता कलाबी होती है। खुर्रम मंजूर की माजिद भट्टी ने बात की, उसकी सेंचुरियां जो उसने रिकॉर्ड कायम किया सईद अनवर की, और हर सीजन में परफॉर्म कर रहा है, सबसे ज्यादा लिस्ट ए में, तो क्या कंसीडर डोमेस्टिक को नहीं करते ये लोग? कंसीडर डोमेस्टिक को करते होते तो हम जो डिस्कशन ये कब से कर रहे हैं वो ये ना कर रहे होते कि वो खुर्रम मंजूर के वाकई देखें, उनको ऑलरेडी थोड़ा लेट कर दिया, उनकी जो प्राइम थी वो उनकी गुजार दी। मगर अभी भी अगर आप देखें वनडे में कंसिस्टेंट बेसिस पे वो परफॉर्म करते हैं, और वो कोई भी फॉर्मेट, वो खुर्रम मंजूर हमेशा टॉप 5 में फिनिश करते हैं। हाँ, माजिद भट्टी, चलते आखिरी सवाल आपका मैंने देख रहा था कि एहसान मानी साहब कहते हैं इस्तीफा नहीं आया डॉक्टर सोहेल सलीम का, लोग कहते हैं इस्तीफा मंजूर हो गया, वो काम भी नहीं कर रहे। डॉक्टर रियाज अहमद टीम के साथ साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर सोहेल सलीम लग ऐसे रहा है कि फिलहाल तो उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है, लेकिन एहसान मानी साहब भी शायद बहुत सारे मामलात में, उनको भी बहुत सारे मामलात का इल्म नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो हमारे पास फुल टाइम नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं।
अरे भाई फुल टाइम नहीं है तो आपने डायरेक्टर किस तरह रखा है उनको? 20 साल से है वो। जी, बार बार टूर्स पे भी साथ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये PSL का जो मुलतवी होना है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सलाहियत थी उस पर बहुत बड़ा एक सवाल उठ रहा है। क्रिकेटर्स भी इस पे बात कर रहे हैं, फ्रेंचाइज ओनर्स भी बात कर रहे हैं, और मुल्क में जिस तरह कोरोना की लहर तेजी से फैल रही है, ऐसा ना हो कि जून में भी हमें टूर्नामेंट करवाना मुश्किल हो जाए। तो मैं ये इन्होंने जो मुलतवी करके इकबाल जो फैसला किया है, ये मुझे बैकफायर अगर हो गया ना तो फिर इस क्रिकेट बोर्ड का बचना भी मुश्किल नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद भट्टी कह गए बचना मुश्किल नजर आ रहा है। यासिर अरफात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात की, और इसके अलावा प्रोग्राम में हमने आसिम कमाल जो टेस्ट क्रिकेटर हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी को लिया। इसके साथ ही आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।